सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने पार्टनरशिप के फीचर्स के 4 पॉइंट किए थे। तो नेक्स्ट पॉइंट हम अब करेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट कौन सा है? प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। बेसिकली प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप क्या होता है? एक मैनेजर और एक एम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। या इन अदर वर्ड्स आप ये भी बोल सकते हो, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। बट इन दी पार्टनरशिप फर्म ये प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप मैटर नहीं करता, क्योंकि इसमें जितने भी फर्म के अंदर जितने भी पार्टनर्स हैं सभी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर सभी पार्टनर इक्वल है इसका मतलब सभी पार्टनर ही ऑनर है और सभी पार्टनर ही एजेंट है। ऑनर एजेंट का मेन मतलब क्या होता है कि जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट पे एक मैनेजर है और उसके लोअर लेवल मैनेजमेंट पे एक पर्सन काम कर रहा है, जिसे हम क्या बोल देते हैं? एम्प्लॉय। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में तो सभी इक्वल हैं पार्टनर्स। सभी ऑनर भी होंगे और सभी एजेंट भी होंगे। इट मीन्स दैट एवरी पार्टनर इज नॉट ओनली द ऑनर ऑफ द फर्म बट ऑल्सो इट्स एजेंट। जब सभी पार्टनर है ही इक्वल तो आप ऐसे नहीं ना कर सकते कि एक को बोलो कि आप ऑनर हो और दूसरे को बोलो आप एजेंट हो। सभी ने इक्वली डाला हुआ है तो आप एक को ऑनर और दूसरे को एजेंट कैसे बना सकते हो? इसलिए सभी पार्टनर्स ऑनर भी होते हैं और सभी पार्टनर्स एजेंट भी होते हैं। नेक्स्ट, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब इसको ना मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी पर्सन के 50,000 रुपीज़ देने हैं, ठीक है। अब देखो, लायबिलिटी है ना आपकी फर्म की लायबिलिटी है कि आपने किसी के 50,000 थर्ड पार्टी के 50,000 रुपीज़ देने हैं, ठीक है। अब आपकी पार्टनरशिप में जितने भी पर्सन हैं सभी जॉइंटली लायबल होंगे वो 50,000 देने में, क्योंकि सभी ने जॉइंटली इकट्ठी पार्टनरशिप फर्म शुरू की है ना। लेकिन फॉर एग्जांपल आपने 50,000 किसी के देने हैं लेकिन आपके पास सिर्फ 25,000 है, लेकिन थर्ड पार्टी को हमने कितने देने हैं? 50,000। तो इन केस हम क्या करेंगे? अब जो थर्ड पार्टी है जिसके हमने पैसे देने, अगर हम उसे 25,000 देते बाकी का 25,000 नहीं देते तो उसके पास राइट है कि हमारे जो एसेट पड़े हुए हैं फर्म के अंदर या वो रख सकता है एसेट्स को, ठीक है ना, क्योंकि उसको पैसे हमने पूरे पे नहीं किए, क्योंकि हमारी लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता है? अगर आप थर्ड पार्टी के पैसे देने में लायबल नहीं हो, आपके पास पैसे नहीं है इतने कि आप थर्ड पार्टी को पैसे दे सको, तो उस केस में वो आपके जो पर्सनल एसेट होते हैं उनको रखने का एक्शन ले सकता है। जो क्रेडिटर कौन होता है? जिसको हमने पैसे देने होते हैं। अगर हम पूरे पैसे नहीं देते तो वो हमारे पर्सनल एसेट्स को रखने का राइट रखता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें लिमिटेड लायबिलिटी में तो उसमें ऐसा नहीं होता। अगर आपने किसी के 50,000 देने लेकिन सिर्फ आपके पास 25,000 है तो आप उसको 25 ही दे दो, उसके पास राइट नहीं होता कि वो आपके पर्सनल एसेट भी रखे। लेकिन अनलिमिटेड लायबिलिटी में राइट होता है। नेक्स्ट, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। द शेयर ऑफ द पार्टनर इन द फर्म इज़ नॉन ट्रांसफरेबल। अब देखो, पार्टनरशिप फर्म के अंदर जितने भी पार्टनर्स काम कर रहे हैं हर बंदे ने अपना अपना पार्टनर ने शेयर लगाया होता है फर्म के अंदर। अब ये शेयर आप किसी दूसरे पर्सन को, अगर कोई दूसरा पार्टनर को शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते या फर्म के बाहर किसी थर्ड पार्टी को शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जब तक जिस पार्टनर के शेयर है आप उससे कंसल्ट नहीं कर लेते। इम्प्लाइड अथॉरिटी। इन केस ऑफ पार्टनरशिप एवरी पार्टनर्स हैज़ इम्प्लाइड अथॉरिटी टू डू ऑल। कहते हैं पार्टनरशिप में क्या होता है, मैंने ये ऊपर वाले प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप में बताया कि सभी पार्टनर्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जब सभी पार्टनर्स इक्वल है तो सभी को इक्वल अथॉरिटी मिलती है कोई भी काम को करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही कैन बाय एंड सेल गुड्स, बोरो मनी, इशू रिसिप्ट्स टू द आउटसाइडर पार्टीज, ड्रॉ एंड एक्सेप्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। चाहे वो कोई भी काम है, चाहे कोई बाय करना है, कोई चीज़ परचेज़ करनी है, कोई चीज़ सेल करनी है, कोई मनी बोरो करनी है, कुछ भी रिसिप्ट्स लेनी है किसी थर्ड पार्टी से, तीनों को तीनों एम्प्लॉयज़ हों या 4 एम्प्लॉयज़ है, 5 एम्प्लॉयज़ है, जितने भी एम्प्लॉयज़ है सभी को इक्वल अथॉरिटी मिलती है, इम्प्लाइड अथॉरिटी मिलती है। ये नहीं कि एक बंदा काम कर सकता है दूसरा नहीं कर सकता, सभी ने बराबर की कैपिटल लगाई हुई तो सभी को प्रॉपर राइट मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पार्टनरशिप डीड, ठीक है। पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? डीड का मतलब होता है एग्रीमेंट, ठीक है। डीड का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट। अब पार्टनरशिप डीड क्या होती है? इसमें क्या करते हैं, जितने भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स होते हैं वो सभी इकट्ठे होकर एक एग्रीमेंट करते हैं, एग्रीमेंट बिटवीन दी पार्टनर्स, जो कि करते हैं
हु वांट टू एंटर इनटू पार्टनरशिप, जो बंदे पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स एंटर होना चाहते हैं वो क्या करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। और वो एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है कि ऐसा एग्रीमेंट में जो भी आपको पार्टनरशिप फर्म के रूल्स एंड रेगुलेशन है इसमें लिखे होते हैं और सभी पार्टनर्स को वो फॉलो करने होते हैं। कौन कौन से पार्टनरशिप डीड में हो सकते हैं, सबसे पहले डेट ऑफ द एग्रीमेंट, किस दिन एग्रीमेंट हुआ उसकी डेट, फर्म का नाम क्या है, जितने भी फर्म के अंदर पार्टनर्स हैं उन सभी के नेम एंड एड्रेस, बिजनेस का नाम क्या है, बिजनेस किधर लोकेट करता है, ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, कितने टाइम के लिए आप फर्म खोल रहे हो, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 2 साल के लिए, कितने साल के लिए, अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, कि हर पार्टनर जितने भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर सारे कितनी कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, रेशियो इन विच प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड बाय पार्टनर्स, किस रेशियो में प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे पार्टनर, ड्राइंग बाय पार्टनर्स, कितनी कितनी पार्टनर्स ड्राइंग करेंगे, ड्राइंग क्या होता है, जो हम अपनी पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकलवाते हैं बिजनेस से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग, ड्राइंग के ऊपर और कैपिटल के ऊपर कितना इंटरेस्ट पार्टनर्स पे करेंगे, सैलरी और कमीशन कितनी मिलेगी पार्टनर्स को, लोन कितना ले सकते हैं पार्टनर्स, उनकी राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या है, मेथड क्या है गुडविल निकालने का, ये सब क्या आते हैं पार्टनरशिप डीड के कंटेंट होते हैं। थैंक यू।